हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं विनीत। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि ना कि केवल आपके कह लो कि आप 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये चैप्टर is closely related to chapter number 8, that is trigonometric ratios, right? तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 8 की कुछ फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ एंगल्स ये आनी चाहिए। इस चैप्टर में मैं सीधा आपको चैप्टर नंबर 9 के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो जिन बच्चों का चैप्टर नंबर 8 क्लियर है वो इस चैप्टर को जरूर देखें, उनको ये चैप्टर समझ में आएगा, ये वीडियो समझ में आएगी। तो बेटा सबसे पहले आपको मैं जो टेबल है, जैसे कि 10 30 10 60 10 90 45 साइन कोस, इन आपके स्क्रीन के ऊपर ये टेबल आ भी रहा होगा। ये वैल्यूज आपने याद में रखनी है ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गो टू अवर टॉपिक। बेटा जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जो इस चैप्टर में की थ्योरी में हमारे पास आता है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन? मान लो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है पॉइंट ओ के ऊपर, और वो कहाँ देख रहा है? ऑब्जेक्ट पी। पी पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। यहाँ से खड़ा होकर वो पी पोजीशन को देख रहा है। तो जो उसकी आइज़ है, आइज़ जो एंगल बनाएगी, लाइन ऑफ साइट जो उसकी आइज़ एंगल बनाएगी उस ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, वो लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे वो खड़ा है, उनके बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल भाषा में कहें, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तब जो क्या बनेगा एंगल हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जहाँ पर हम खड़े हैं वो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? बिल्कुल इसके ऑपोजिट। जब हम कहीं हाई पोजीशन पर खड़े हैं, हाई पोजीशन पर खड़े होने के बाद हम नीचे देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एट ओ, और मैं देख कर रहा हूँ अपनी से नीचे वाली पोजीशन जैसे जो कि है पी, वहाँ देख रहा हूँ। तो नीचे की तरफ जो लाइन ऑफ साइट बनेगी मेरी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैं एंगल बनाऊंगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले बेटा हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा, देख लेट्स गो टू क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of the shadow of a tree is under root 3 times the height of the tree is, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है आपसे? उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है सन का। क्या बनेगा जब जो ट्री है, ट्री की लेंथ, किसकी? ट्री की लेंथ की शेडो, when the length of the shadow of a tree is under 3 times the height of the tree। तो हम इसे कैसे करेंगे बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है डायग्राम। डायग्राम में जैसे कि हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा क्या है? ट्री। ए बी इज द ट्री। यहाँ पे कहीं पे सन होगा, राइट। सन से जो किरणें वगैरह आएंगी वो यहाँ पे ऐसे जा रही होंगी, राइट। तो जो ट्री है, ट्री की शेडो यहाँ पे बनेगी। ट्री की शेडो यहाँ पे मान लो हम ऐसे मान लेते हैं, राइट। और ये जो मेरे पास नीचे से यहाँ तक ये मेरा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं मान लेता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या? थीटा। इसे हम पॉइंट देते हैं सी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। लेट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड ए बी को हमने क्या मान लिया? हाइट ऑफ द ट्री। एंड बी सी बी द शेडो ऑफ द ट्री, शेडो ऑफ द ट्री। बी सी बी द शेडो ऑफ द ट्री, राइट।
तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन में मुझे ये बोला हुआ है कि लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। अब ना तो मुझे शेडो पता है, ना ही मुझे हाइट ऑफ ट्री पता है, तो मैं मान लेता हूँ लेट ए बी जो मेरी हाइट थी उसे मैं क्या मान लेता हूँ, एच मीटर। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। तो मेरी जो शेडो होगी बी सी वो कितना बन जाएगा, √3 एच मीटर। उसने यही बोला है √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, तो उसे हम मान लेते हैं √3 एच, साथ में हमारा यूनिट मीटर। और थीटा जो था वो क्या है हमारा, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा सम स्टार्ट होता है यहाँ से, बेटा आपको यहाँ पे लिख लो, इसे हमने क्या माना, h, और इसे √3 h। आपको बेटा ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्या, जो एट्थ चैप्टर में हमने डिस्कस की थी क्या, कि एक ट्रिक थी हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S for साइन, C for कोज, T for tan, P for परपेंडिकुलर, H for हाइपोटेन्यूज, B for बेस। की जो साइन होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। राइट। और साथ में आपको एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन से, हमें क्या क्या चीज़ें पता है, एक तो परपेंडिकुलर पता है और एक बेस। अब मुझे कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है, बेटा जो एंगल मैं ले रहा हूँ उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और उस एंगल के साथ वाली दो साइड्स हैं बेटा, एक तो ये और एक ये। अब यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। ट्री जो है ग्राउंड के साथ बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी साइड रहेगी, 90 डिग्री के सामने हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो बची साइड वो क्या बन जाएगी, बेस। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए बी, बेस बी सी। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू स्मॉल एच, बी सी की वैल्यू √3 एच। एच को एच के साथ कट कर दो, कितना आया, 1/√3। तो tan थीटा, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 के इक्वल होती है, tan की 30 की वैल्यू, जो कि आपको टेबल में मैंने दिखाया भी है। tan की 30 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1/√3। यहाँ पे आप साइड में लिखोगे tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो मैं यहाँ पे 1/√3 की जगह tan 30 लिख सकता हूँ। tan के साथ tan छोड़ दो तो थीटा था वो मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। तो सन ने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सम के ऊपर। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। उन्होंने कहा कि एक लैडर है वो लीनिंग अगेंस्ट किसके साथ, वॉल के साथ, ठीक है। कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 19 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। देखो डायग्राम बनाते हैं हम पहले बना लेते हैं एक वॉल। मान लो ये है आपकी एक वॉल, राइट। इसके अलोंग हमने क्या लगाया हुआ है, एक लैडर। इसके अलोंग क्या है आपकी, एक लैडर। उन्होंने कहा आपको इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 19 मीटर, ये जो लैडर है इसकी हम लेंथ क्या बना लें, 19 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, राइट। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के साथ उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन भी दी है क्या, 60 डिग्री वाली, कि जो ये लैडर है ये आपकी वॉल के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है।
हम इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए बी इज द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। ए सी बी द लेंथ ऑफ द लैडर, ओके, एंड बी सी be the distance, BC be the distance between the foot of the wall and the ladder and the wall, between the foot of the ladder। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ladder and the wall। क्लियर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसी हमारे पास कितनी मेजरमेंट दी है उन्होंने, 19 मीटर, ओके। तो एंगल भी उन्होंने हमें दिया है कितना, 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या लगाएं, हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। मतलब कि हमने ये वाली डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें देखो, ये हमारा एंगल गिवन है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब ए बी मेरी क्या बन गई, परपेंडिकुलर बन गया। ये मेरा क्या है, वॉल तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बन गई, और जो बची साइड वो क्या बन गई मेरे पास, बेस। तो मुझे बेस निकालना है, पता क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं कौन सी डंडे जिसमें हाइपोटेन्यूज भी आए और बेस भी आए, वो वाली डंडे लगाएंगे हम। तो ऐसी कौन सी डंडे जिसमें हाइपोटेन्यूज भी आए और बेस भी आए, चेक करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बेटा तो वो आइडेंटिटी है हमारे पास कोस की, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास। तो बेस हमारे पास क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू हमें नहीं पता, BC को हम वैसे ही रख लेते हैं। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 होती है या 1/2, चेक करो बेटा। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू BC हमारे पास कितना है, फाइंड आउट करना है। AC हमारे पास कितना है, 19। AC हमारे पास कितनी है, 19 मीटर। तो 19 उधर अगर क्या हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, BC की वैल्यू क्या बन जाएगी, 19/2 डिवाइड करने पर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.5 मीटर। इस तरह से मुझे पास डिस्टेंस पता चल गया, जो मेरी लैडर है, लैडर का डिस्टेंस उसकी वॉल के साथ, जिसके साथ वो, जिसके अगेंस्ट वो लीन कर रही है, क्या डिस्टेंस है वो, 9.5 मीटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।